दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया, उसके 2 पुत्र हुए। कुछ भी याद नहीं आ रहा, कितनी याददाश्त कमजोर है। दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष का उद्धार कैसे हुआ आपने कल श्रवण किया। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि अपने भाई की मृत्यु का बदला लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कर लिया जाए? तप कर लिया जाए। यहां पर हिरण्याक्ष की पत्नी है जिसका नाम है कयाधु। क्या नाम है? जोर से बोलो। कयाधु। यहां पर जो हिरण्यकश्यपु है उसने विचार किया जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगे, और गया है ब्रह्मा जी की तपस्या। एक वृक्ष के नीचे बैठा है और जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठा तपस्या करने ही जा रहा था कि ऊपर एक तोता था कि तभी उस तोते ने आवाज लगाई नारायण। अब जैसे ही नारायण सुना तुरंत खड़ा हुआ और अपने घर की ओर आया। कयाधु ने पूछा, अरे अभी तो गए थे, इतनी जल्दी वापस आ गए? बोले गए तो थे, परंतु जैसे ही जिस वृक्ष के नीचे में बैठा तपस्या करने के लिए, उसी वृक्ष के ऊपर एक तोता था और उस तोते ने कहा नारायण, और मुझसे अपने शत्रु का नाम सुना नहीं आता, इसलिए वापस आ गया। कयाधु विचार करने लगी, चाहे कैसे भी ले लिया पर नाम तो भगवान का ले ही लिया है। तो कयाधु विचार करती है कि बार बार क्यों ना इनसे नाम निकलवा लिया जाए। तो हर थोड़ी देर बाद जाती है कयाधु और पूछती है वापस कैसे आ गए? अभी गए थे, अभी आ गए। और हमेशा हिरण्यकश्यपु एक ही उत्तर देता है कि जिस वृक्ष के नीचे बैठा था उस वृक्ष के ऊपर एक तोता था, उस तोते ने कहा नारायण, और नारायण मेरा शत्रु है इसलिए मैं वापस आ गया। बार बार एक ही बात कह रहे हैं। और ऐसे करते करते कयाधु ने कुल 108 बार भगवान का नाम हिरण्यकश्यपु के मुख से निकलवा लिया। अब यहाँ पर अगले दिन जो है हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए जाता है, और जैसे ही तपस्या हिरण्यकश्यपु की पूरी होती है, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पूछते हैं बताओ क्या वरदान चाहिए? बोले कि प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, जी ऐसा वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा जो वरदान तुम मांग रहे हो ये जीवों के लिए दुर्लभ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये सारे के सारे वरदान देता हूं। हे भगवान मेरी किसी से मृत्यु ही ना हो, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब यहाँ पर इनके एक पुत्र है जिसका नाम है प्रहलाद। अच्छा चलिए बताइए कि प्रहलाद जी की कथा किस किस ने सुनी है? सच्ची सच्ची बताओ, ये तो दूसरी बार कथा हो रही है आपके गांव में, तो पहले तो सुनी होगी ना। जिसने भी सुनी है हाथ ऊपर कीजिए। प्रहलाद जी की कथा किसने किसने सुनी है? किसी से पूछूंगी नहीं, बस यही पूछ रही हूँ किसने किसने सुनी है। अभी भी माताओं को बड़ी शर्म आ रही है। प्रहलाद भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, हमेशा भगवान का नाम अपने मुख में रखते हैं। और जो शुक्राचार्य जी है ना, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र जितने भी राक्षसों के बालक हैं उनको पढ़ाया करते थे। उन्हीं की पाठशाला में प्रहलाद जी भी जाया करते थे।
प्रहलाद जी उस शिक्षा को ठीक नहीं समझते थे। यहाँ पर एक बार हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि एक बार पता करना चाहिए कि मेरे पुत्र ने कितना सीखा है, उसे कितनी जानकारी है। तो पुत्र प्रहलाद को बुलाया और कहा कि आओ पुत्र, मुझे ये बताओ कि तुम पाठशाला जाते हो, सबसे अच्छी बात तुम्हें कौन सी लगती है? प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, इंसान, ये जीव जब तक मैं और मेरे के बंधन में फंसा रहता है तब तक ये दुख ही भोगता रहता है। ये जो हर समय हम मैं करते रहते हैं ना, बकरी की तरह। मैं कौन करता है? बकरी करती है। जो हर वक्त हम करते हैं ना, ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मैं ही उनके पतन का कारण बनता है। इसलिए उस परमात्मा को पहचान करके उसकी भक्ति में खुद को लगा देना चाहिए। जैसे हिरण्यकश्यप ने ऐसी वाणी सुनी अपने पुत्र की, तो पुत्र को गोद से उतार करके दूर फेंक दिया। इसे ले जाओ मेरे यहां सामने से। अब जो प्रहलाद जी के अध्यापक हैं उनको और भी सतर्क कर दिया गया। उन्होंने हिरण्यकश्यप को समझाया कि आप चिंता मत कीजिए, बालक बुद्धि में जो भी वो ध्यान धरता है, जो कुछ भी बोलता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो सब उसके दिमाग से निकलता जाता है। इसलिए आप परेशान मत होइए। अब यहाँ पर जब प्रहलाद जी ये देखते कि उनके अध्यापक अभी पाठशाला में नहीं है, तो अपने मित्रों को भी भगवान श्री हरि की महिमा का वर्णन करने लगते, उनको भी समझाने लगते। तो जितने भी उनके भगवान राक्षसों के जो जितने भी मित्र थे प्रहलाद जी के, वो उनसे पूछा करते कि जरा बताओ तुम्हारे हरि कैसे हैं। प्रहलाद जी हमेशा अपने मित्रों के साथ मिलकर के हरि का गुणगान किया करते। मित्रों ने पूछा कैसे दिखते हैं तुम्हारे श्री हरि? बोले मेरे हरि श्री बहुत सुंदर हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं और वो सब पर कृपा करते हैं। हमें केवल उन्हीं की शरण में जाना है, उन्हीं की भक्ति करनी है, फिर वो देखना तुम पर किस प्रकार से दया करते हैं, किस प्रकार से तुम्हारे सभी दुखों का नाश करते हैं। प्रहलाद जी के मित्रों ने पूछा कैसे दिखते हैं तुम्हारे श्री हरि? तो श्री प्रहलाद जी बता रहे हैं कि मेरे श्री हरि के, श्री ठाकुर के एक नहीं कितने हाथ हैं? 1000 हाथ हैं। कितने हाथ हैं? और आपके कितने हैं? कितने हैं? जोर से 2 हाथ हैं। तो उस 1000 हाथ वालों के लिए अपने 2 हाथों से क्या बजानी है? ताली। तो एकदम हाथ सीधे कीजिए। बुलाओ प्रहलाद जी को। कहाँ है? और ये माताएं थोड़ी सी जगह बना देंगी बीच में। थोड़ा सा पीछे खिसक जाइए, रुक जाइए पहले तो आप थोड़ा पीछे खिसक जाइए। अरे खिसक जाओ मैया। और बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बना दीजिए ताकि जो प्रहलाद जी हैं वो आपके बीच में घूम सके, ठीक है ना? थोड़ी सी जगह बनाइए, बीच में रास्ता बनाइए। थोड़ा इधर हो जाइए, थोड़े इधर हो जाइए। हो अपना हरि है 1000 हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है 1000 हाथ वाला। अपना हरि है 1000 हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है 1000 हाथ वाला। वो अपना हरि है 1000 हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है 1000 हाथ वाला। अपना हरि है
चलिए हाथ ऊपर